तो वहीं हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। इस दौरान सदन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में घोटाले को लेकर जमकर हंगामा भी होता नजर आया। दरअसल विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में इसका जवाब दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब में कहा कि सरकार अलग अलग बैंकों में पैसा रखती है। जिस बैंक में ये मामला सामने आया है उस बैंक में 4 विभागों के खाते थे। इस पूरे मामले के हर फैक्ट्स पर हम जांच करवा रहे हैं, यानी सरकार जांच करवा रही है। जब ये मामला सामने आया तो सरकार की ओर से तुरंत ही इस बैंक से सारा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर करवा दिया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में ये कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है। उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा में कहा कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। बैंक में 450 एफडी बनी हुई थी, एक एक पैसा इसमें वापस आएगा। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि नेता विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मामले में चाहे कोई अधिकारी हो या फिर बैंक का अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लगभग 4 से 5 दिन पहले ये जानकारी मिल गई थी और इसकी जांच शुरू कर दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में सेबी को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस टीम से भी जांच, अब मामले की जांच जो है वो करवाई जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में जो भी कोई शामिल होगा या कोई भी आरोपी होगा, दोषी होगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में सरकार का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी सिक्योर है। हमारा एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो वहीं सीएम के जवाब के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को सब पता है कि कसूरवार कौन है, यानी दोषी कौन है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सीएम सैनी ने कहा कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा खाका तैयार है। अब जांच में कुछ समय तो जरूर लगता है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि सरकार पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको मालूम जवाब को सुने, आपको मालूम गंभीर बात है, ये विषय गंभीर है। विपक्ष के नेता ने कहा है बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया। परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया है, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग, विजिलेंस विभाग है, उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें मैं माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी गंभीरता सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है। इसमें चाहे बैंक का कोई कर्मचारी होगा, चाहे अन्य कोई अधिकारी होगा,
कोई भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब एफडी बनी हुई थी, 450 एफडी में था, वो कुछ अकाउंट में था, कुछ एफडीओ में था, अलग अलग विभागों का है और उसकी जांच चल रही है। हमने तुरंत दे दिया, नहीं वो ट्रांसफर किया उन्होंने ट्रांसफर, एक ही का और किसी का नहीं है, परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, एक एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आज ये कहना नहीं चाहता क्योंकि जब पूरी उसकी जांच पूरी होगी, जांच पूरी होने के बाद, क्योंकि बैंक को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना करके रखनी होती है, बैंक अगर उसके अंदर दोषी होगा तो उसके खिलाफ पूरा सख्त कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष, मैंने बोला है ना जी, उसमें चाहे बैंक और चाहे अन्य कोई अधिकारी, कोई भी दोषी हो या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बताया जाएगा। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।